हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज के इस एपिसोड को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं रेने और उसकी मदर आते हैं और तभी काउंट कहते हैं कि एवरहार्ड यहाँ की पेंटिंग को देखना चाहती हैं। तो रेने क्यों नहीं, तुम जाकर उन्हें ये सारी पेंटिंग्स दिखा दो। तुम्हारा भाई केडान अपनी बहन के साथ यानी कि लुइस के साथ जाकर रेस्ट कर रहा है और ये काम इस वक्त तुम कर सकते हो। उनका मुंह पूरा उतरा हुआ था जब हमारे हीरो उन्हें गौर से देखने लगते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि ये कुछ ज्यादा खुश नहीं है। लगता है इनकी एवरहार्ड के साथ ज्यादा अच्छी बातचीत नहीं हुई है। और तभी उसकी माँ कहती है कि अगर बात पेंटिंग देखने की है या आर्ट की है तो जोरिम से ज्यादा अच्छा तो कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और तभी फिर उसके पापा कहते हैं हाँ, मगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो रेस्ट करने चला गया। और ये बात सुन के हमारे हीरो सोचने लगते हैं कि अच्छा, तो इसका मतलब है कि उसे बहुत ज्यादा जख्म हुए हैं एवरहार्ड की बातों से, तभी तो अब उसकी बॉडी भी नहीं चल पा रही और वो अपना शर्मिंदा चेहरा लेकर वहां पर रेस्ट करने जा रहा है। और फिर वो कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, मैं इन्हें दिखा देता हूँ पेंटिंग्स। ये बोलकर दोनों निकल पड़ते हैं एक लंबे टूर पर, यानी कि घर का टूर करने लगते हैं। और तभी रेने कहता है कि अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो तुम इस ऑफर को ठुकरा सकती थी, यानी कि उसके साथ आना। और तभी हमारी हीरोइन कहती है मैंने ये जरूरी नहीं समझा और वैसे भी तुम्हारा भाई ठीक भी नहीं है। और फिर वो उसे देखकर कहने लगती है क्या हुआ, मैंने कुछ गलत किया है क्या। और फिर हमारे हीरो कहते हैं कि जोरिम असल में काफी यंग है, मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आती कि मैं उसके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। उसे ठेस लगी कि तुमने मेरी तारीफ की है, जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसे समझ में आएगा कि मैंने किस तरीके से अपनी पूरी जान लगा दी है ये सब कुछ करने में। और तभी हमारी हीरोइन सोचने लगती है सच में कभी कभी ये कैसी बातें करने लगता है, मुझे तो इसकी बातें भी समझ में नहीं आती। और फिर एकदम से चुप हो जाती है और तभी उसकी नजर सामने की तरफ एक पेंटिंग पर जाती है जिसे वो गौर से घूरने लगती है। और हमारे रेने भी उसके साथ उस पेंटिंग को देखने लगते हैं। और फिर हमारी हीरोइन कहती है कि क्या ये पेंटिंग भी तुमने ही खरीदी है, जिस तरीके से डाइनिंग रूम में जितनी भी सारी पेंटिंग्स दिखाई गई थी वैसे ही। और तभी फिर हमारा रेने कहता है कि हाँ बिल्कुल, पर जब ये पेंटिंग मैंने खरीदी थी, इस एज में आकर हम आर्ट को नहीं देखते, ना ही उसकी तारीफ करने के लिए कुछ लेते हैं। हम तो ये सोचते हैं कि इससे आखिर हमें क्या हासिल हो सकता है। मेरे और जोरिम के थॉट्स अलग होते हैं हर एक पेंटिंग को खरीदने में। वो सिर्फ आर्ट देखकर खरीदता है और मैं ये देखकर खरीदता हूँ। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि तुम क्या सोचकर खरीदते हो। वो कहता है कि पैसा, कि अगर मैं इसे बेचने पर आऊंगा तो मुझे इसकी कीमत क्या मिलेगी। आज मैं इसे इस कीमत पर ले रहा हूँ और अगली बार मुझे इसकी दोगुना कीमत मिलेगी या नहीं। और आप अपने बारे में बताइए ना कि आप पेंटिंग के बारे में क्या सोचती हैं। और तभी हमारी हीरोइन उसे घूर कर देखने लगती है और फिर अपने मन में कुछ सोचते हुए कहती है कि असल में मैं धार्मिक पेंटिंग की कोई ज्यादा शौकीन नहीं हूँ। और ये बात सुन के रेने अपने मन में सोचने लगता है कि ये कैसी बातें कर रही है। मैं जानता हूँ कि ये प्रिस्टेस नहीं बनना चाहती, मैं इसके दिल के जज्बात भी जानता हूँ, मगर मेरे सामने इसे इस तरीके से खुलकर बात नहीं करना चाहिए कि इसे धार्मिक चीजें पसंद नहीं है। और तभी फिर वो कहती है कि पर क्या तुम जानते हो, द ऑनर ऑफ द जेंटलमैन को लेकर तुम्हारे थॉट्स जो हैं वैसे थॉट्स मेरे नहीं हैं, उसके बारे में मैं अलग विचार रखती हूँ। उस पेंटिंग के अंदर जो आदमी है वो अपनी बैक उन लोगों को दिखा रहा है जो कि उससे जलते हैं, जो उसके काबिल तो नहीं है मगर फिर भी उसके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। और उसे देखकर मुझे तुम्हारी याद आती है, तुम बिल्कुल वैसे लगते हो। और ये बात सुन के रेने तो एकदम से दंग रह जाता है और कहता है कि क्या। और फिर खुद से बातें करता हुआ सोचता है कि ये क्या बकवास है, उस पेंटिंग का नाम ही द ऑनर ऑफ जेंटलमैन है और मैं। तभी फिर हमारी हीरोइन अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है कि कॉन्फ्रेंस रूम में जब हमारी बात हुई थी तब तुमने कहा था कि अगर किसी बात से मेरी मदद होगी तो तुम्हारी भी मदद होगी, अगर तुम्हारी किस बात में मदद होगी तो मेरी भी होगी, यानी कि हम दोनों ही एक दूसरे के काम आने वाले हैं। इस बॉन्ड को तुम्हें पता है क्या कहते हैं, इस बॉन्ड को कहते हैं पार्टनर्स। आज वो पहला दिन है जब मुझे सच में एहसास हुआ है कि हम लोग पार्टनर हैं। और
मैं तुम्हारी साइड पर ही हूँ, हमेशा हमेशा, शुरू से अब तक। तुम भी मेरी साइड पे ही रहना लॉर्ड रेने, सही है ना? अगर तुम मेरी साइड पे रहोगे तो फिर मैं तुम्हारी रहूंगी। और इसके बाद सीधा सीन शिफ्ट होता है जब हमारी हीरोइन वापस जा रही होती है अपनी भाभी के साथ, और उसकी भाभी कहती है कि इलायक, तुमने ये सब क्यों किया? और ये बात सुन के हमारी हीरोइन एकदम से कंफ्यूज हो जाती है और अपनी भाभी की तरफ देखने लगती है और कहती है कि आपका मतलब क्या है, मैं समझी नहीं। और फिर वो कहती है कि तुम हर एक बात पर रेने माइकल को क्यों लेकर आ रही हो? और जब वहाँ पर भी पेंटिंग्स की बात आई तो तुमने सारी की सारी जो अचीवमेंट थी वो मत्थे मर दी रेने के। ये सारी चीजें अजीब लग रही थी। और तभी लाइक कहती है कि क्या सच में ये सारी चीजें अजीब थी, पर मेरा ऐसा कोई भी मतलब नहीं था। और फिर वो एकदम से मुंह बनाकर कहती है, हाँ रहने दो, वैसे भी अगर कुछ होगा भी तो तुम मुझे थोड़ी ना कुछ सच बताओगी। और ये बात सुन के हमारी लाइक कहती है, रेनाटा ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर वो एक अजीब सी स्माइल करते हुए उसे देखने लगती है और कहती है कि लाइक, जब तुम अपने सर्कल की लड़कियों के साथ मिलती हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? क्या तुम उनके साथ क्लोजनेस फील करती हो कि वो तुम्हारे करीब हैं? और तभी हमारी लाइक कहती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा फील नहीं करती। अच्छा, तो क्या तुम मेरे क्लोज हो? और हमारी हीरोइन कहती है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें अपना मानती हूँ। और फिर वो कहती है, हाँ तुम मानोगी ही ना? और फिर इलाइक कहती है कि सच कहूँ तो तुम्हें अप्रोच करना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि तुम बाकी लड़कियों की तरह अपनी फीलिंग्स को शो नहीं करती, पर फिर भी मैंने कोशिश तो पूरी की तुम्हारे करीब आने की। मैं अभी भी उस पल को नहीं भूल सकती जब उसका भाई रेनाटा के बारे में लाइक को बताते हुए कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि वो अच्छी है, हेल्दी है, उसे प्रॉब्लम क्या है, वो हर वक्त कमरा बंद करके रोती क्यों रहती है। मैं उससे पूछता हूँ तो वो मुझे जवाब नहीं देती। क्या तुम बहन इसके बारे में पता कर सकती हो? क्या तुम मेरे लिए ये कर सकती हो? तो हमारी लाइक कहती है, हाँ मैं कोशिश करूंगी। और अपनी बहन के कहने पर वो अपनी भाभी के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है। यहाँ पर वो देखती है कि बहुत दिनों से वो कुछ अच्छा फील नहीं कर रही। वो अकेली कमरे में बंद रहती है और रोती रहती है। और तभी फिर वो उसके इस हालात को समझते हुए कि वो नई नई यहाँ पर आई है और अजनबी लोगों के बीच में है, शायद उसे वक्त लग रहा है ज्यादा अपनी फीलिंग को समझने में, तो वो बड़े प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखती है और उसे समझाते हुए कहती है कि रेनाटा, ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है, सबके साथ ये सब होता है, इसलिए तुम इस तरीके से फील मत करो कि तुम गलत हो या तुम्हारे साथ ही कुछ हुआ है। इट्स ओके, सब कुछ होता है। और ये बात याद करके उसकी भाभी भी उसका हाथ पकड़ लेती है, यानी कि इलाइक का, उसी बग्गी में। और फिर बड़े प्यार से उसका हाथ को पकड़कर कहती है कि उस दिन से लेकर आज तक मैं तुम्हें अलग तरीके से देखती हूँ और मेरे दिल में यही फीलिंग्स आती है कि तुम्हारे लिए मैं स्पेशल हूँ और कहीं ना कहीं मेरे लिए तुम स्पेशल हो। हम दोनों को लेकर जो आपस की फीलिंग्स है ये कोई दूसरा तीसरा नहीं समझ सकता और ना ही हम किसी को समझा सकते हैं। इलायक, आगे चल के तुम बहुत सारे लोगों को मिलने वाली हो। अगर तुम्हें लगे कि तुम लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ अपने दिल के राज सामने वाले को बता देने चाहिए। कुछ तुम्हारे सीक्रेट उनके पास होंगे, कुछ उनके सीक्रेट तुम्हारे पास होंगे, तो तुम्हें उनके साथ क्लोजनेस ज़्यादा लगेगी, उनके करीब आना तुम्हें अच्छा लगेगा। और ये रिश्ता हर एक स्टेटस, हर एक रैंक से ऊपर होता है। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन सोचने लगती है, क्लोजनेस, तो इसका मतलब मेरा और रेने का जो रिश्ता है वो एक पार्टनर से कहीं ज्यादा है। और फिर सीधा सीन शिफ्ट होता है। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन ने बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस पहनी होती है और तभी उसकी माँ आकर कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा परफेक्ट लग रही हो, आज की सर्विस में तुम यही ड्रेस पहन कर जाओगी। और हमारी हीरोइन कहती है, मगर माँ ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा, ये कुछ ज्यादा ही झिलमिल है और इस पे लेसिस तो देखो कितनी ज्यादा लगी हुई है। और तभी उसकी माँ देखकर कहती है कि नहीं, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, तुम्हें यही पहननी चाहिए। मगर एकदम से तभी वहाँ का माहौल ऐसे लगने लगता है कि कोई बहुत ही ज्यादा तेज पैरों के साथ उस कमरे में एंटर कर रहा था, यानी कि हमारी हीरोइन के पापा
जो कि एकदम से आते हैं एक पेपर को पकड़कर, और हमारी हीरोइन एकदम से रुक जाती है और फिर कहती है कि पापा कुछ हुआ है क्या? और यहाँ पर कुछ नहीं, बहुत बड़ा कांड हो चुका है। अब वो क्या कांड हुआ है ये देखने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड का। मिलते हैं अगली बार एक नए एपिसोड के साथ। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।